गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम कार्यालयीय पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले कई वीडियो बनाए हैं जो कार्यालयीय पत्र के बारे में, उसमें हमने चर्चा किया है। कार्यालयीय पत्रों में हमने कई प्रकार के कार्यालयीय पत्रों का वीडियो आपको अपने YouTube चैनल पे मैंने लिंक दिया है और उसके माध्यम से आप हमारे अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इस पे हम बात करेंगे इस अर्ध सरकारी पत्र कहाँ पे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, और इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि इसका प्रारूप क्या है और यह किस फॉर्मेट पे या किस प्रारूप पे लिखना उचित होता है और इसका लिखने का तरीका क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र किन के लिए और क्यों और कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत यह एक प्रकार का पत्र है और कार्यालयीय पत्र में इस पत्र को जो हम आज बताने जा रहे हैं इसे हम अर्ध सरकारी पत्र के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इस अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन इसके अर्थ को देख के ऐसा महसूस करते हैं या ऐसा उन्हें महसूस होता है कि अर्ध सरकारी पत्र का तात्पर्य यह है कि वह आधा सरकारी है और आधा प्राइवेट है। मतलब किसी प्राइवेट संस्था द्वारा जो कुछ उसकी मान्यता सरकार दी हो और बाकी क्रियाकलाप वह स्वयं चलाता हो, तो वैसे पत्रों को हम क्या करते हैं, अर्ध सरकारी पत्र करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यह शब्द से ही स्पष्ट है। पहला यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है सरकारी पत्र, अर्थात यह सरकारी पत्र ही होता है, लेकिन अर्ध का मतलब होता है आधा सरकारी आधा कुछ निजी बातें। अब सरकारी पत्र में हम पत्र को क्या करते हैं, सरकारी भाषा में ही केवल उसमें प्रयोग करते हैं। उसमें कहीं भी अपनी व्यक्तिगत बातों को या व्यक्तिगत चीज़ों की या व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र की यह विशेषता है कि जब कोई कार्य सरकारी पत्र भेजने के बाद में वह कार्य उचित ढंग से या अपने अनुरूप नहीं हो पाता है, तब हम उस व्यक्ति को, उस कार्यालय को, उस संस्था को हम क्या करते हैं, एक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में लिखते हैं। इस अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, हम भाषा तो हमारी सरकारी पत्र की ही होती है, लेकिन उसमें हम मैत्री भाव को जोड़ देते हैं। मैत्री भाव का मतलब होता है मित्रवत भाव से बात करते हैं और मित्रवत भाव से बात करते हुए हम अपने कार्य को अंतिम रूप में कराने के लिए या उन्हें निवेदन के लिए हम सरकारी भाषा के साथ साथ उनसे आप प्रार्थना के साथ साथ इस बात को हम इंडिकेट करते हैं कि वह हमारे कार्य को अंतिम रूप में निस्तारित करे, अर्थात उसका निदान करके उस समस्या का समाधान करें। अब आइए हम टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र वे सरकारी पत्र होते हैं जो किसी एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय या एक संस्था द्वारा दूसरे संस्था या एक संस्था द्वारा दूसरे कार्यालय में सरकारी पत्रों को भेजने के बाद में जब उसका सही निस्तारण न हो सके, तब अंतिम रूप में उस कार्य के निस्तारण के लिए, उस कार्य के को समाप्त करने के लिए या उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। इस अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा होती है वह सरकारी भाषा ही होती है, सरकारी पत्र की ही भाषा होती है, लेकिन उसमें मैत्रीय भाव का समावेश हो जाता है। अर्थात जैसे हमने किसी विभाग, मैं किसी विभाग का व्यक्ति हूँ या किसी कार्यालय में काम करता हूँ और मैं अपना पत्र किसी विभाग को भेज रहा हूँ, तो यह सरकारी पत्र के रूप में हम उन्हें सूचित करेंगे या उन्हें बताएंगे या उनसे जो भी मांगे हैं या जो भी बातें हैं हम उनसे करेंगे। मैंने एक पत्र भेजा
नहीं सुनवाई हुआ, मैंने उसको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र भी भेजा, वो उसका निस्तारण नहीं हुआ, तब ऐसे पत्रों में, क्योंकि यह ऑफिशियली कार्य अब नहीं हो रहा है, तब हम ऐसे कार्य को करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र का कार्य के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र के रूप में इस अपनी बातों को लिखते हैं। ये पत्र सरकारी पत्र ही होता है, लेकिन यह अर्ध सरकारी मतलब इसमें कुछ हम भावनात्मक चीज़ों को जोड़कर उनसे थोड़ा ऐसा मित्रवत भाव से बातें करते हैं और हम उनसे यह अनुरोध करते हैं या निवेदन करते हैं कि वह हमारे कार्य को अतिशीघ्र निपटाने का कृपा करें, क्योंकि इससे बहुत लोगों को समस्या होने वाली है, या कोई उस कार्य को निस्तारण करने के लिए हम लिखते हैं। और इस तरह से यह सरकारी पत्र की, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता है। अब हम बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप की। अर्ध सरकारी पत्र को हम कैसे लिखते हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप की बात करते हुए। हम प्रारूप, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप बनाने जा रहे हैं। अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रारूप है, पहले हम क्या करते हैं, पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र संख्या कैसे लिखेंगे, ये पत्र है अर्ध और स अर्ध सरकारी पत्र, या प बना के ऐसे 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, मतलब पत्र, ठीक है, संख्या, डन। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग पूरा ये लिखते हैं अर्ध सरकारी पत्र संख्या। अब यहाँ पे जैसा कि अर्ध सरकारी पत्र को लिखते समय आपको ये पता है कि हम एक पत्र संख्या यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं, और उसका हम निर्माण कर लेंगे, जैसे / 103 ये आपका पत्र संख्या हो गया, ठीक है। अब आपको पत्र संख्या लिखने के बाद में अब हम उस कार्यालय, संस्था और उसका पद नाम लिखते हैं, जैसा कि हम अन्य पत्रों में लिखते आ रहे हैं। लिखेंगे कार्यालय का नाम, मंत्रालय हो, विभाग हो, जो भी हो, विभाग भी हो सकता है, जो भी चीजें हैं, मंत्रालय भी हो सकता है, जो भी है, ये पूरा मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, जो भी चीज़ें जहाँ से वो जारी हो रही हैं, उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसका पता भी लिख देते हैं, स्थान और पता। स्थान लिखिए या पता लिखिए, बात एक ही है। कुछ लोग स्थान के नाम से लिखते हैं, कुछ पता भी कर देते हैं, पता भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से यह पहला भाग हमारा क्या हुआ, कोड हुआ। और इसके बाद अब तिथि लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। यहाँ पे हम पत्र में दिनांक को स्थान देते हैं और डेट लिख देते हैं। तिथि के बारे में हमने वीडियो में, कई वीडियो में बताया तिथि कैसे लिखा जाता है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब इस पत्र में हम श्री या श्रीमान या महोदय या जो भी चीज़ें उचित हो और जो सम्मानित भाषा में हो, मित्रवत भाव में हो, उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मान्यवर भी लगा सकते हैं, आदि चीज़ों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगे, जो अगर अपने हम उम्र के अधिकारी हैं या कोई कर्मचारी है, तो उस हिसाब से जो भी उचित हो उस पद के हिसाब से आप यहाँ पे प्रिय या अन्य चीज़ें, महोदय जो भी आप लिखना चाहें उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब उनका पूरा पता, नाम, पद नाम और पता क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये चीजें लिखने के बाद में नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे। यह लिखने के बाद में अब हम मुख्य विषय का क्लेवर तैयार करते हैं, अर्थात विषय और उसके बाद विषय विस्तार। विषय का विस्तार करेंगे, दो चीजें हो गई। पहला जो होगा वह हो गया विषय और दूसरा हो गया विषय का विस्तार। अर्थात विषय का विस्तार मुख्य क्लेवर हो गया, जो भी बातें हमें लिखनी है आत्मीय भाव से, अपने मतलब
सखा के रूप में या मित्रवत भाव में हम क्या करते हैं, इस पत्र में उन सभी बातों का जिक्र करते हैं और या आशा के साथ लिखते हैं कि हमारा कार्य आपके द्वारा संपादित हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। अब उसके बाद हम इस चीज़ को लिखने के बाद में क्या लिखते हैं कि जो हम अपना जो पता लिखते हैं, इधर जगह नहीं है, यहाँ पे हम उसको लिखने का प्रयास करेंगे कि जो चीज़ें अब क्या बच गई हमारे पास कि हम कहाँ से भेज रहे हैं। तो आपका कुछ लोग अपना भी लिखते हैं, आपका अपना, या कुछ लोग लिखते हैं शुभेच्छा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी उचित शब्द आप समझें वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अपना हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होता है, नाम होता है, पद नाम होता है और पता होता है। इतना हम क्या करते हैं, इस पत्र में हम लिख देते हैं। उसके बाद जो जिसको हमें भेजना है उसके बारे में लिखते हैं। सेवा में, सेवा में क्या लिखेंगे, अब सेवा में उसका नाम, पता, पाने वाले का नाम, पाने वाले का हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, पद नाम लिखते हैं और पता लिखते हैं। ठीक है, और इस तरह से यह पत्र का प्रारूप जो हुआ प्रापर में एक तरह से कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा इसके बारे में बेहतर ढंग से जान लें। ये एक तो सामान्य प्रारूप है जिसके आधार पे हम कार्य करते हैं या लिखते हैं पत्र को। अब इसे समझने की जरूरत है। देखिए, अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्र की ही तरह होता है, इसकी कुछ अपनी एक विशेषताएं हैं। पहले प्रारूप में हम सबसे पहले अर्ध सरकारी पत्र संख्या का निर्माण करते हैं, उस पर पत्र संख्या डालते हैं, जो भी पत्र संख्या होता है, जो उससे कार्यालय का नाम, विभाग का नाम, मंत्रालय का नाम, अगर कहाँ से वो पत्र आ रहा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस कार्यालय के नाम को लिख देते हैं। लिखने के बाद में हम उसका पता क्या है, अस्थायी पता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं और फिर उसको लिख देते हैं। उसके बाद इसको लिखने के बाद में हम दिनांक की बात करते हैं, तिथि हम डालते हैं। तिथि जैसा कि आपको मैंने कई वीडियो में अपने तिथि का जिक्र किया है। तिथि में जैसे आज 12 दिसंबर है तो लिखेंगे 12 नंबर संख्या में, दिसंबर हिंदी में, और 2020 क्या लिखेंगे, इसको 2020 तिथि को अंक में लिख देंगे। अब उसके बाद वह व्यक्ति किस पद पे है, कैसा व्यक्ति है, हमसे ज़्यादा उम्र का है या हमसे कम उम्र का है, या कैसा है, कम उम्र का है तो प्रिय शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े उम्र में है, हमसे ज़्यादा उम्र है तो उनके लिए महोदय का भी इस्तेमाल कर। सम्मानित भाषा होनी चाहिए, उनके पद और गरिमा और उम्र को लिहाज रखते हुए हमें शब्दों का चयन करना चाहिए और उनका नाम, फिर पदनाम और पता को पूरा डिटेल में लिख देना चाहिए। लिखने के साथ साथ विषय को हम क्या करते हैं, विषय को लिखते हैं, किस विषय पे हम लिखने जा रहे हैं या किस विषय वस्तु पे लिखने जा रहे हैं, उसको 1 से 2 लाइनों में हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से उस बात को हम लिख देते हैं। अगला विषय विस्तार है। अब इसमें विषय के विस्तार की प्रधानता करते हैं, पूरे विषय के लेवल को लिखते हैं, पूरे विषय पे चर्चा करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये सभी अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अंतिम में अपने बारे में, मतलब आपका अपना शुभचिंतक या जो भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, शुभेच्छा आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, पता आदि हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं और फिर लिखने के बाद में फिर उसमें जिसको हम पत्र भेज रहे होते हैं उसके बारे में लिखते हैं। सेवा में पाने वाले का जो नाम होगा वह नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद पदनाम क्या है, पद का नाम लिख देते हैं। फिर पता क्या है, पता को लिख देते हैं। इस तरह से यह टोटल चीज़ें जो है हमारी कंप्लीट हो जाती हैं और यह अर्ध सरकारी पत्र का स्वरूप बन जाता है। हमें अर्ध सरकारी पत्र इस तरह से इस प्रारूप पे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। और इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि सरकारी पत्र किस तरह लिखा जाता है और फिर से कार्यालय ज्ञापन कैसे दिया जाता है, फिर से कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाता है, अनुस्मारक पत्र कैसे लिखा जाता है। और इस वीडियो में आज हमने जो आपको बता रहे हैं वह है अर्ध सरकारी पत्र की चर्चा, अर्थात अर्ध सरकारी पत्र किस तरह से लिखा जाता है या इसका प्रारूप क्या है।
कुछ चीज़ें और ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमेशा हमें अपनी भाषा को नरम और सरल रखनी चाहिए। हमारी भाषा कठोरतापूर्वक नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाले को या पाने वाले को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर अकड़ है या वह जबरदस्ती कर रहा है या हमसे कुछ जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रहा है। हमें सम्मानित भाषा में आदर के साथ, सम्मान के साथ ऐसे पत्रों का लेख तैयार करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप अर्ध सरकारी पत्र को लिख रहे हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो अन्य पत्र हमने भेजे हैं, बीच में जब विषय का क्लेवर लिखते हैं, विषय वस्तु को, तो उसमें थोड़ा बहुत उसका जिक्र कर देते हैं कि हमने इसके पहले आपको जो पत्र भेजा था, पत्र संख्या इतना या पत्र संख्या, यहाँ पे अलग से स्पेशल उसके लिए जगह नहीं है। वह विषय के क्लेवर में ही सारी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए और उसके बारे में जिक्र करना चाहिए कि हमने कब कब किन किन तिथियों में कौन कौन से पत्र भेजे थे और उसमें हम आपसे क्या चाहते हैं और हम किस प्रकार चाहते हैं और कितना जल्दी चाहते हैं। इन सभी बातों को, सभी विषय वस्तुओं को हम इस विषय विस्तार में रखते हैं और फिर हम अपने पत्र को एक अच्छा स्वरूप देते हुए और अंत में इस पत्र को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कार्यालय पत्र लिखते समय या कोई भी पत्र हो, कार्यालय पत्र के रूप में जो 14 प्रकार के पत्र हैं, उनको लिखते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि कार्य नहीं हुआ होता, आदमी गुस्से में आ जाता है और बहुत सारी बातों को लिख डालता है। तो इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए या बचने की हमेशा कोशिश रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कार्यालय पत्र एक प्रमाणिक पत्र होता है, एक प्रूफ के रूप में भी, एविडेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा न हो कि आपकी लिखी गई भाषा आपके लिए घातक बने, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। या कुछ सावधानियां हैं कि ऐसे पत्रों को लिखते समय बहुत सोच समझ के, स्थिर दिमाग रख के हमें इन पत्रों को प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि बच्चे कैसे जानेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र को कैसे लिखना है, प्रश्न कैसे समझेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आपसे कोई प्रश्न करेगा या प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा तो कहा जाएगा फला व्यक्ति को आपके द्वारा कई सरकारी पत्र भेजे गए पर वह कार्य अभी भी क्या है, अधूरा है और उसका सही न्यायोचित निस्तारण नहीं हुआ है, इसलिए आप उन्हें अर्ध सरकारी पत्र के रूप में अंतिम निस्तारण के लिए पत्र लिखिए। एक प्रश्न इस तरह बन सकता है। दूसरा कह सकता है, उसी बीच में प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा कि एक अधिकारी द्वारा आपके पत्र का निस्तारण नहीं किया गया, इसलिए आप उसे अंतिम रूप में कार्य का निस्तारण करने के लिए एक ऐसा पत्र लिखिए जो मैत्री भावपूर्ण हो। तो आपको अर्ध सरकारी पत्र समझ के उसको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रश्न को हल करने पे ही आपको विशेष रूप से पता चलेगा, अनुभव मिल पाएगा कि आप किस रूप में इस पत्र को लिखना है। कभी कभी तो नाम भी देके कहता है कि एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए जिसमें आपके किसी कार्य को लेके फला अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और उसके नाम को लेते हुए अर्ध सरकारी। तो यह ध्यान है कि अर्ध सरकारी पद में सरकारी भाषा में होता है, लेकिन वह मैत्रीपूर्ण भाषा होता है और इससे आप अपना पत्र को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।